या हिसाब से तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे आप लोगों की परमिशन लेनी चाहिए, बिकॉज इट इज बीइंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। बट थैंक यू सो मच कि आप लोग अलाउ करते हो, एंड दीज आर ऑल लाइव स्ट्रीम्ड ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, कोई भी देख सकता है। यस, सो थैंक यू सो मच। या ओके। So many people benefits from this recording. यस, मेनी पीपल, एंड मेरे को पता नहीं था, कितनी बार मन में आता था कि रिकॉर्डिंग क्यों देते हो, इसलिए तो कितने कम लोग आते हैं, सबको रिकॉर्डिंग से ही सुनना होता है। फिर लगा कि नहीं, बहुत लोगों का मैसेज आया 1-to-1 में कि मैंने अपनी क्लासेस तो एक बार भी अटेंड नहीं की, लेकिन रिकॉर्डिंग से ही मैंने किया है, और इतने मैजिक्स हो रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तब मेरे को लगता है ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग भी दे दो। या One of my sister-in-law is doing from the recording. She is a teacher, can't attend live, but very sincerely she is doing. हाँ, यस यस, किसी का फोन आया था एंड शी वाज लाइक कि मैंने कल ही ड्रीम्स लिखे एंड आज ही मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया। तो उन्होंने कहा कि रितु भाभी ने नंबर दिया था, रितु भाभी और पूनम ने। तो शी वाज लाइक कि अगर रात का हो तो मुझे कभी बताइएगा, तो आप उनको इन्फॉर्म कर देना इफ शी हैज नॉट रिसीव्ड द मैसेज, शी But कैन she said ज्वाइन। she got that रात वाला message, but she said कि मेरे को सुवर्णा जी इतनी पसंद आ रही है कि मैं रिकॉर्डिंग ही करूंगी। हे प्रभु, लेकिन लाइव सेशन का तो मजा अलग होता है ना। मैं मैं भी पसंद किसी आने से और के क्या साथ होगा? नहीं कर पा रही हूँ, ज्वाइन करके छोड़ दिया। ठीक नहीं है। मतलब हाँ, every morning she calls हाँ, me for करेक्ट। help, but she's doing it. सुवर्णा जी तो छा गई है दिमाग में इसे, हाँ, बात दिमाग सही में है। पूरी तरह से बस गई है। लेकिन जब आप दूसरों के साथ करते हो तो आप नई चीजें और कुछ भी सीखते हो, या तो या अच्छा रहता है। या, मतलब कभी कभी मैं खुद कभी प्रिया का, कभी किसी का वीडियो देखती हूँ तो लगता है वाह, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वाह। आई थिंक मैं एग्जाम्पल तो देती ही नहीं हूँ ना, मुझे अपना एग्जाम्पल आता है। ओके। सेम इज विद मी, देयर आर मेनी अदर ग्रुप्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी करते हैं, बट वो एडिक्शन वाली बात कर लो या समझने वाली बात कर लो, होता ही नहीं है। मतलब दूसरा कोई ग्रुप अटेंड करना है ना, अब जितने दिन आपने नहीं लिया तो कुछ भी नहीं किया। ये भी नहीं, मतलब है ना, अपनी लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है सेम क्लास करके भी यू आर लर्निंग तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कि हाँ इट इज द सेम थिंग, सेम बार बार, तो आप लोगों को दूसरे बुक्स, दूसरे सेशन जरूर करने चाहिए। ऑलवेज यू लर्न। 100% सुन रहे ना। practices have improved. I'll send you the books and you just review them if we can do it in our group or not, right? Share it with you. ओके। या, तो सभी ने मैजिक पीपल को ग्रेटिट्यूड दिया कल, एवरीवन। या, एंड मैजिक पीपल है ना, हर किसी के लाइफ में होते हैं। वो हमको थोड़ा सा ढूंढना होता है, सोचना होता है। किसी को ऐसा, किसी के साथ हुआ कि भूल गए थे और कल ही याद आया सोचने पर, ऐसा कुछ, या फिर इमीडिएटली पता था कि हाँ वही मेरे मैजिक पर्सन है। ओके। 4-5 याद आ जाते हैं। हाँ, एंड इट इज वेरी नाइस, है ना, बहुत अच्छा लगता लेकिन वो याद आने से अच्छा लगा कि पुरानी बातें है। याद आई है। यस, एंड उसको जब आप बोलते हो तो लगता है कि हाँ आज दिल हल्का हुआ है ना, आज अपने मन की पूरी ग्रेटिट्यूड निकाल दी। यस, अगर आप मूवीज के भी एग्जांपल्स, अगर आप मूवीज में भी जाओ ना, अगर आपने तारे जमीन पर देखी है, सबने, एवरीवन, है ना, हाँ। सभी ने देखी होगी। तारे जमीन पर में जो वो था, आमिर खान, जो टीचर था, he was a magical person, he was a magical person for that child, उस बच्चे के लिए वो एक मैजिकल पर्सन था। अगर आप डियर जिंदगी, जो लव यू जिंदगी वाली मूवी है, शाहरुख खान वाज अ मैजिकल पर्सन फॉर आलिया भट्ट, है ना। अगर आप वो जब वी मेट सोच लो, तो शाहिद कपूर के लिए करीना कपूर वाज अ मैजिकल पर्सन। तो हर किसी की लाइफ में जब भी कोई बड़ा टर्न आता है किसी न किसी इंसान के रूप में, यूनिवर्स उसको एंजल के रूप में भेजते हैं, एंड वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। ओके, तो आज का चैप्टर तो है हमारे ड्रीम्स के ऊपर। सभी ने अपने अपने ड्रीम्स लिख लिए, एवरीवन? यस। कितने ड्रीम्स हुए हैं? ऑलमोस्ट सब अपने अपने बता दो।
10 की 12 की 8 ही लिख पाए कि 2 ही लिख पाए? व्हाट? फर्स्ट टाइम में तो ज्यादा आया ही नहीं था, इस बार तो 20 पहुंच गए। 20 हो गया, ओके। नहीं, अभी फाइनल में मैंने और सारे जो निकाला है छोटे 12 छोटे निकाला है। है। एवरी स्मॉल थिंग आई हैव रिटन, एवरी स्मॉल डिजायर आई हैव रिटन। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे ड्रीम्स और जरूरी होते हैं। इसका भी हाँ कारण बताती हूँ। अब जैसे ना आपको जाना है, सपोज करिए कैलकाटा से हमको दिल्ली जानी है, ठीक है, हम लोग बाई कार जा रहे हैं, बाई कार। अब हमारा मेन ड्रीम है कि हमको दिल्ली जाना है, लेकिन आपको पता कब चलेगा कि दिल्ली आने वाला है पास में? जब आपके मतलब स्मॉल स्मॉल डेस्टिनेशंस आएंगे, है ना। आगरा आ गया बीच में, बीच में मुझे मालूम नहीं कौन कौन सा स्टेशन आता है, तो जो भी स्टेशन आ गए बीच में, देन यू विल नो ना कि हाँ, अरे वाह, आप बहुत खुश हो जाओगे। यस, तो स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, हाँ। और किसने कितने ड्रीम्स लिखे? दी यू कैन हियर मी? हेलो। यस यस, हाँ दीपिका। दी मैंने ना एक्चुअली ड्रीम्स तो बहुत सारे लिखे थे, बट आप जैसे मैंने बताया कि मैंने थैंक यू करके नहीं लिखा था, तो मैं सारे ड्रीम्स को वापस रिकरेक्ट करके नहीं लिख पाई। ओनली आई कुड राइट 3 ड्रीम्स वापस कोई से। बात नहीं, टोटल में कितने ड्रीम्स होंगे? अराउंड 20-25? नहीं, 10-12 लिखे थे मैंने, ठीक, जिसमें से 2 पूरे हो गए। ओके, वेरी गुड। या, ओके, तो अभी आज जैसे मैं लिख सकती हूँ ना, जो ड्रीम का चैप्टर है, तो आज जो होगा वो तो लास्ट में बताएंगे ना। ओके ओके दी, ओके, थैंक यू दी। या, ओके। तो और किसके कितने ड्रीम्स हैं? गंगावती जी, आपके कितने ड्रीम्स हुए? मैंने बोला ना, मैंने ऐसे रफ में तो 25 निकाले थे लिख के, लेकिन अभी हाँ। फाइनल में मैंने उसको ढूंढ के छाट के 12 निकाले हैं, कि जो क्यों मुझे छाट बहुत दिए? नहीं, जो बहुत जल्दी होना है उनके लिए अच्छा। मैंने कर दिया, जो दूर ओ, के उनको अभी मैंने बाजू में रख दिया। अच्छा, ओके, ठीक है। या, मेरे भी 10-12। हाँ, आंटी के भी 10-12। ठीक है। तो जितने भी ड्रीम्स हैं, बहुत अच्छी बात है। आज की प्रैक्टिस में क्या करेंगे, हम उनको कंसोलिडेट करेंगे। वी विल मेक अ कंसोलिडेट, मतलब कि जो जो हम लोगों को लगता है कि हर एरिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गंगावती जी ने कहा ना, जो लगता है कि सबसे पहले यही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, तो वो हम छांट छांट के वी विल मेक अ लिस्ट, एंड वी विल डिस्कस टुडे कि हाउ वी कैन गिव मोर पावर टू देम, हाउ वी कैन अट्रैक्ट देम फास्ट। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि जैसे आज तो डे 13 है, तो हमने फर्स्ट दिन बात की थी डे 0 पे कि ड्रीम्स लिख लो खाली, तो डे 13 पर क्यों चैप्टर आया है विजुअलाइजेशन का, मैनिफेस्टेशन का, कैसे लिखना है उसका, क्यों आया है? वो फर्स्ट डे ही बता देना चाहिए था ना उनको कि ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे फॉर्मेटिंग कर लो, प्रेजेंट टेंस में लिख लो, फर्स्ट डे ही बता देते। डे 13 को क्यों बता रहे हैं? मेरे ख्याल से तब तक हमें ग्रेटिट्यूड ज्यादा बढ़ गया है अभी, और हम अभी ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं। यस यस, हाँ, शालिनी जी क्या बोल रहे हैं? Day 13 number is a sacred number. नहीं, Importance of gratitude and how it works. या मतलब बेसिकली देखिए, कोई भी काम आप करते हो, कुछ ड्रीम राइटिंग इज व्हाट, मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स के लिए आप लिख रहे हो ना, तो आप इसको अचानक से बस लिख कर उसमें पावर देना चालू नहीं कर सकते, है ना। जैसे एक फार्मर एक किसान का एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करिए उसको अपनी एक जमीन है, एक खेत है, और उसको उसमें बीज बोने हैं। हम लोग भी क्या करते हैं अपने, वी आर सोइंग आवर इंटेंशंस ना, वी आर सोइंग द सीड्स ऑफ आवर इंटेंशन। हम भी तो अपने इंटेंशंस के बीज ही बो रहे हैं सपनों के रूप में। तो क्या करेगा वो, तुरंत बीज थोड़ी बो देता है मिट्टी में, नहीं ना, उसको वो पहले रेडी करता है, उसको वो खोदेगा, प्लाऊ करेगा प्रॉपर वे में, जो जो कीड़े मकोड़े होंगे, वीड्स होंगे, उसको हटाएगा, उसके बाद उसको फर्टाइल बनाएगा, एंड जब देखेगा यस नाउ माय लैंड इज रेडी, अब मैं बीज बोता हूँ, तब जाके उसकी फसल अच्छी उगेगी, है ना। तो उसी तरह हमने अपनी लैंड को फर्टाइल किया विद द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड नाउ वी आर रेडी कि वी कैन सो द इंटेंशंस। आज हम लोग अपने
इंटेंशंस के बीच डालने के लिए अब हम रेडी हो गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड एवरीवन शुड नो दैट हाउ टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस चैप्टर। कौन, शालिनी जी ने कहा था ना? यस, सुवर्णा जी, बट नेहा जी कह रही थी अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो आई वाज सेइंग अगर उनको पढ़ना है तो मैं कल भी पढ़ सकती हूँ, इट्स ओके। अरे अभी बट बहुत दिन चलेगा, 15 दिन और है क्लासेस, कभी भी कोई भी पढ़ लेना, कोई बात नहीं, आज आप पढ़िए। यस, सो टुडे इज डे 13, 13वां दिन। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करें। ठीक है, तो मतलब है ना, जिंदगी भर है ना, वी आर ऑलवेज चेजिंग आफ्टर ड्रीम्स। हम लोग हमेशा सपनों के पीछे भागते रहते हैं, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ, बट अब हम सीखेंगे कि हमको सपनों के पीछे भागना नहीं है, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं सपने अपनी तरफ। ओके, नाउ वी आर नॉट रनिंग आफ्टर आवर ड्रीम्स कैन ऑल्सो रन आफ्टर अस। यस, तो चलिए 1 मिनट। यस, Day 13, make all your wishes come true. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. यस, तो इमेजिनेशन, कल्पना ही सच्ची जादुई कालीन है। ठीक है, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। इमेजिन का मतलब क्या होता है? इमेज प्लस इन। ठीक है, इमेज प्लस इन बन के बनता है इमेजिन। एंड आप कल्पना, अब हमने आई थिंक डे 0 में ही बोल दिया था ना कि अगर कि क्या आप मैजिक में बिलीव करते हो, डू यू बिलीव इन मैजिक, है ना? तो अगर आप फर्स्ट डे से अभी तक आपको अभी भी थोड़ा बहुत बिलीव नहीं हो रहा है और आपको, तो अब कब बिलीव होगा और कितना टाइम लगेगा? एंड कल्पना इज द ट्रू मैजिक कारपेट। मतलब जिस तरह से एक मैजिक कारपेट का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकता है, इट हैज दैट पावर, है ना? सभी ने देखा है ना अलादीन में कि यहाँ बैठा और वो ऑर्डर देता है कालीन को, वो उसको जहीं भी ले जाता है। तो उसी तरह हम अपनी कल्पना में से भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर आप अभी यहाँ बैठे हो ना, अब बैठे बैठे मैं आपको कश्मीर की वादियों में घुमा सकती हूँ, गोवा जा सकते हैं हम। मेरे को ये 2 ही जगह याद आते हैं हमेशा, क्योंकि दिस आई कैन रियली इमेजिन वेरी वेल। We can हाँ, go to सोलापुर आने का बोल रहे थे, वो भी इमेजिन करिए कभी। क्या चीज? सोलापुर आने का लिए बोल रहे थे, कभी कभी वो भी इमेजिन। तो सोलापुर मेरे को पहले जाना होगा तब तो मैं इमेजिन कर पाऊंगी। हाँ, ऋषिकेश, यस, ऋषिकेश ऑल्सो आई कैन इमेजिन। तो ठीक है, तो एवरीवन वांट्स टू गो टू ऋषिकेश, Yeah, sure. जाना चाहते हैं? Yes, yes. जरूर, Yes, गंगा yes. नदी में नहाएंगे। हाँ, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो सब, 2 मिनट जस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, श्वेता लेके जाओगी क्या? तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम लेके चलो। अच्छा ठीक है, यस, तो चलिए आंखें बंद करिए, सबके सब इमेजिन करिए गंगा का ब्यूटीफुल किनारा, ब्यूटीफुल गैंजेस उसका किनारा है, इतना सुंदर मॉर्निंग की वो फॉग है, धुंध है, सामने पूरे आसमान में इतने खूबसूरत बादल, बादल ऐसे हैं कि आपको पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं, हर तरफ पहाड़ पहाड़ पहाड़, बीच में गंगा नदी एंड पूरी कोहरा, ओस, इतना ब्यूटीफुल। वहां पर एक पत्थर पर आप बैठे हो, बड़ी सी चट्टान है, उस पर आप क्या किए, आपने आलती पालती मारी और आप बैठ गए। आपको आवाज आ रही है गंगा जी की पानी की, आपके मुंह पर इतने जोरों से हवा आ रही है, आपके बाल उड़ रहे हैं उस हवा से, एंड आप अपनी आंखें बंद कर कर उस समय कुछ भी सोच रहे हो, गुनगुना रहे हो, कोई प्रेयर कर रहे हो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो। सूरज हल्का सा है अभी आसमान में, थोड़ा सा,
सुबह के बहुत अर्ली मॉर्निंग है ना, शायद 6 बजे. So how are you feeling? Open your eyes, everyone. Yeah. सुवर्णा जी, एक्चुअली आई रीलिव्ड माय मोमेंट बिकॉज मैं जब ऋषिकेश गई थी मैंने एग्जैक्टली बिल्कुल यही किया था. Yeah. हाँ, तो सबके सब पहुंच गए ना ऋषिकेश पहुंच अभी? गए, पहुंच बैठे बैठे अबंडेंस में सब कुछ मांग लिया यूनिवर्स से. अरे तो श्रद्धा जी ने मांग भी लिया. आपने जब आंख बंद करने को बोली आलती पालती मार के, मैंने यहीं से अपने हाथ खोल दिए थे लिटरली. वाह. तो देखो, मैंने गाना गा लिया. हाँ, गंगावती जी कौन सा गाना गाए, चलिए बताइए. गंगा ओ हैया, गंगा, ओ गंगा गंगा मैया, मैया, गंगा मैया में जब जब तक तक ये पानी रहे. मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे. रहे, जिंदगानी रहे. वेरी गुड, अमेजिंग. तो सी, कल्पना से हम कहीं भी जा सकते हैं. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, शायद आप सब बिलीव करोगे कि आप किचन में होते हो ना, दरअसल आप किचन में नहीं, अपने बच्चों के स्कूल में हो. आप उस समय इमेजिन कर रहे हो, अरे वो तो टिफिन भूल गया, अरे वो क्या खा रहा होगा, अरे वो, है ना, आप कुछ और कर रहे हो लेकिन आप हो असल में कहीं और मेंटली. तो मेंटली तो हम कहीं भी जा सकते हैं. यस, कंटिन्यू शालिनी जी. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you're going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. यस, तो यस, अगर आपने शिद्दत से सारी प्रैक्टिसेस की है, देखिए शालिनी जी आपके लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपने शिद्दत से सारी प्रैक्टिसेस की हैं डे बाय डे, तब आपकी आज नींव, आपकी फाउंडेशन बन गई है. दैट नाउ यू कैन स्टार्ट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. अब आप कर सकते हो, ठीक है. अब आपने 10 दिन 12 दिन किसी ने कुछ नहीं किया एंड सोचा कि चलो मैं डे 13 पे आ जाता हूँ, समझ सीख लेता हूँ मैनिफेस्टेशन कैसे होता है. तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है. तो आज हम सीखेंगे ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को अपने ड्रीम्स और डिजायर्स के लिए कैसे यूज करना है. यस, चलिए. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. यस, तो ना हंड्रेड्स ऑफ, अगर आप अपने एंशिएंट माइथोलॉजीज में, नेटिव कल्चर्स में, सेंचुरीज मतलब कितने सालों से अगर आप देखोगे तो ये पता चलती आ रही है कि टू गिव थैंक्स फॉर व्हाट दे वांट बिफोर दे रिसीव इट. हर जगह आप देखोगे किसान है ना, बड़े बड़े फेस्टिवल्स करते हैं. कब करते हैं? जब उनके फसल उग जाती है, काट लेते हैं, तब नहीं करते हैं. ओके, हार्वेस्टिंग के पहले ही करते हैं कि अरे वाह, बहुत अच्छी फसल उग रही है हमारी, वो पहले से इमेजिन कर लेते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको भी शायद ये चीज पता है कि ग्रैटिट्यूड हमको पहले देने की चीज है, बाद में नहीं. इजिप्शियंस जो थे, नाइल जो रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है वहां पे, तो वो अगर फ्लड होता है ना, उसमें जब बाढ़ आती है, फ्लड होता है, तो उनके सारे क्रॉप्स को, फील्ड्स को, सबको पानी मिलता है. ये वैसा वाला बाढ़ नहीं, डिस्ट्रक्शन वाला बाढ़ नहीं है, ये अच्छा वाला बाढ़. तो उन लोग उस फ्लडिंग के लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड देते हैं, उसके लिए इलेबोरेट रिचुअल्स करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं, है ना. आपने ट्राइबल्स में देखा होगा ना, ट्राइबल्स लोग बहुत डांसेस, जिंगालाला हु रिमेम्बर, तो वो सब परफॉर्मेंसेस हमेशा क्यों होता है? कुछ ना कुछ ऐसा जो उनको बाद में चाहिए. इट इज नॉट आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड समथिंग. हर चीज आप देखोगे, आप अगर कोई देखोगे ना, यज्ञ भी अगर होता है,
यज्ञ, पूजा, पाठ, हवन, ये सब जितने प्रैक्टिसेस हैं किस लिए है? पहले ही हम थैंक्स दे रहे हैं। आप उनमें जो भी श्लोक होते हैं ना, आप नवग्रह की पूजा करते हो, जो भी आप जितने देवी देवता सबकी पूजा करते हो, आप देखोगे वो सब ग्रेटिट्यूड के श्लोक्स हैं। दे आर ऑल प्रेजिंग देम, सेइंग देम थैंक यू। तो अगर आपकी गृह प्रवेश है तो भी आप ये पूजा करवाते हो, पहले ही करवाते हो ना। गृह प्रवेश के दिन ही तो पूजा होती है, आप बाद में घुसकर रहकर थोड़ी पूजा करवाते हो। बेबी शावर्स होते हैं, हर चीज आप देखोगे बहुत सारे जगह ये है सिस्टम की, पहले थैंक्स करना है। मेरी मदर इन लॉ क्या करती है, मतलब व्हेन शी वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो वो जैसे ही जाती ना रूम में, मुझे बोलती कि सुनो, तुम इस नर्स को अभी से ही टिप दे दो। तुम अभी से टिप दे दोगी ना तो वो मेरा बहुत अच्छा से सेवा करेगी, काम करेगी। हम भी बोलते ठीक है, हम पहले से ही दे देते। फिर हम शाम को जाते मिलने तो दिखता अरे दूसरी नर्स आ गई इसको भी दे दो। फिर अगले दिन फिर चेंज, नर्स चेंज ठीक है, करते रहो। लेकिन शी वॉज हैप्पी। नहीं, इन लोग मेरा सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। कितने लोग पता है रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं ना, वेटर्स को पहले ही टिप दे देते हैं। तो इट इज नॉट कि किसी को घूस देना, ग्रैटिट्यूड इज नॉट घूस दे रहे हो, बट आई एम जस्ट गिविंग छोटा छोटा एग्जांपल्स। या कंटिन्यू। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमने डे 0 में किया था, जिसकी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आता ही है, उसका एक तीन वर्ड का ही पूरा में समझ जाना चाहिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समानता ही समानता को आकर्षित करती है। तो इसमें इसका मतलब क्या है? सपोज करिए कि कोई ड्रीम बता दो ना अपना, या तो ठीक है मैं फोन ले लेती हूँ, ठीक है। न्यू फोन चाहिए किसी को, एप्पल का फोन चाहिए, आईफोन। तो अब आपको चाहिए आईफोन, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू फॉर्म इन योर माइंड, you have to form in your mind a likeness or an image of what you want, ठीक है। आपके दिमाग में, आपके मन में, जैसे अभी आपने ऋषिकेश घूम कर आए, आपने पूरा इमेजिन किया ना, इमेज प्लस इन किया, आपको उस आईफोन की इमेज आपके दिमाग में बार बार एकदम छप जानी चाहिए। इस तरह का ना, रेड उसका कवर होगा, ऐसा होगा, इतना छोटा, जो जो उसका स्पेसिफिकेशंस है, वो आपके दिमाग में जब छप जाएगी ना, then only you can attract it to you. You have to feel as though it is yours. मतलब आपको ना ऐसे लैकिंग की फीलिंग से नहीं मांगना है, वो कितना प्यारा आईफोन है, मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, नहीं। Okay, you have to act, you have to feel as though it is yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had it. क्या होता है कि सपोज करिए, अरे कोई तो अपना एक ड्रीम बता दो। अच्छा मैं वेट लूज ले लेती हूँ, सबका ही होगा वेट लूज करना, है ना ठीक है, सभी को वेट लूज करना होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वो रहता ही है। ओके, तो सपोज करिए कि most of us, मेरे को नहीं मोस्ट ऑफ अस, ठीक है। तो अब सपोज करिए कि हमको वेट लूज करना है, तो अब सपोज मेरा आइडियल वेट है कि 60 kgs। अब मैं अगर जब 60 kgs की हो जाऊंगी, तब मैं कैसा फील करूंगी? उस समय जो मेरा एटीट्यूड होगा, जो मेरी सेटिस्फेक्शन होगी, जो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को खुद को देखकर, वो चीज अभी आपको फील करना है। तो ये क्या होता है ना, इतना इजी नहीं है, इट इज नॉट दैट इजी
कि आप पहले से फील कर लो कि जो बाद में फीलिंग होगी मिलने के बाद, ये इजी नहीं है। तो उसी के लिए एक टेक्निक है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर लो, वो इजी है। आप एज इफ यू आर सो ग्रेटफुल टू हैव दैट आइडियल बॉडी वेट। आप जब अपनी आइडियल बॉडी वेट खुद की देख रहे हो, आप बहुत ग्रेटफुल हो, तब आपको वो फीलिंग धीरे धीरे आने लगती है। अगर आप सोचोगे ना खाली मैं वो फीलिंग ले आती हूँ, मैं जब मेरा ड्रीम हाउस हो जाएगा, जब मेरी ड्रीम कार हो जाएगी, जब मेरा बच्चा सीए हो जाएगा, जब मेरा बिजनेस 1 करोड़ का हो जाएगा, नहीं आ सकेगी, मुश्किल है। बट जब आप उसमें ग्रैटिट्यूड घुसा दोगे ना, तब वो बहुत इजी हो जाएगी। सो द इजीएस्ट वे टू डू दैट इज टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट। हमने तो बचपन से यही देखा है ना कि ये चीज मेरी पूरी हो जाए, ये मन्नत पूरी हो जाए, तब मैं वैष्णो देवी आऊंगी, है ना, ये चीज पूरी हो जाए तब मैं इतना रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हमने तो यही देखा है उल्टा। लेकिन अब हमें इसका उल्टा करना है। आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए पहले ग्रेटफुल होना होगा, बाद में तो होना ही है ऑब्वियसली, जब मिल जाएगा तब तो होना ही है। बट आप अगर पहले से उसके लिए ऐसे ग्रेटफुल होते हो, देन यू आर डूइंग द एग्जैक्ट थिंग विच यू हैव टू डू टू अट्रैक्ट। क्योंकि स्क्रिप्चर्स में पहले से ही लिखा हुआ है, अगर आपके पास अभी ग्रैटिट्यूड है तो आपको और दिया जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो वो भी, यहाँ पे खैर नहीं है की बात ही नहीं की गई है, एंड ही शी विल हैव एन अबंडेंस। यस, कंटिन्यू शालिनी जी। Sorry. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. तो बाद में तो बहुत इजी है ग्रेटफुल होना। मेरा तो ड्रीम वेट आ गया, मेरी तो ड्रीम बॉडी आ गई, मेरा ड्रीम हाउस आ गया, आई एम सो ग्रेटफुल भगवान, ये लीजिए, मैं ना 1.25 मनी का प्रसाद किया, मैंने ये भोग लगाया, 56 भोग किया, अन्नकूट किया। ये तो बहुत आसान है। लेकिन आप जब अगर कोई चीज मिलने के पहले ग्रेटफुल होते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, आफ्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिटन बिफोर एंड आफ्टर। छोटी सी भी ड्रीम पूरी हो ना, छोटी सी भी, आपको एक डिस्काउंट भी मिल रहा है 100 रुपए का, बहुत ग्रेटफुल है। यस, कंटिन्यू। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desires beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. तो ये लास्ट लाइन है ना, सबको याद रखना। अगर यू आर ग्रेटफुल फॉर what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. So what we are trying to do here, we are not trying to live our life by default. ठीक है, डिफॉल्ट की तरह नहीं जीना है, जो होए हो जाए, जैसे हो जाए, कोई आया बस ठीक है, वो हो गया ठीक है, मिले तो ठीक है, मतलब no, we have to live by design. We can design our own destiny by our thoughts, by our words, by our feelings. तो thoughts तो बहुत important है. Thoughts are always electric, but feelings are magnetic. आपके feelings जो है ना बहुत ज्यादा चुंबक का काम करते हैं, बहुत important होते हैं। तो क्या करना है, सिंसियरली ग्रेटफुल होना है बिफोरहैंड टू जो भी आपके ड्रीम्स है, एंड आपके माइंड में एक इमेज फॉर्म करनी है एज इफ कि वो आपके पास है, एंड यू आर फुलफिलिंग द पार्ट। ओके, अगर आपने उस इमेज को कुछ देर तक, कुछ समय तक
अपने पास होल्ड करके रख लिया, you will magically receive your desire. ओके आपको अब ना बहुत लोग क्या होता है ना, हाउ में चले जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग हाउ में चले जाते हैं कि कैसे होगा। अब सपोज किसी का वेट लूज करने का भी है ना, मतलब आइडियल वेट पाने का ड्रीम है, तो वो सोचने लग जाएंगे, हाय मुझे अपना ना पकौड़ा छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपना ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी कोल्ड कॉफी छोड़नी पड़ेगी, और वो ना वो सब सोच सोच के कि हाँ तब तो मैं अपना आइडियल वेट अचीव कर लूंगी, है ना, मेरी डाइटिंग अच्छे से हो जाए, मैं एकदम अच्छे से सिंसियरली डाइट कर पाऊं। अरे आपका मेन ड्रीम क्या है? योर मेन ड्रीम इज यू वांट टू अट्रैक्ट योर आइडियल वेट। वो किस तरह से पूरा होगा, दैट इज नॉट योर, आपका काम नहीं है सोचना। यूनिवर्स के पास है ना बहुत सारे मैजिकल वेज होते हैं, मैजिकल वेज। वो आप जब अपने ड्रीम लिखोगे, उसको विजुअलाइज करोगे ना, आप खुद से इंस्पायर्ड हो जाओगे। ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि ना, तो मतलब कि खाली ड्रीम लिख ले और फिर बैठ के कल्पना करें, विजुअलाइज करें तो हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। हमको एक्शन नहीं करना है, कुछ हमको कुछ काम नहीं करना है उस ड्रीम के लिए। तो ऑब्वियसली आपको काम तो करना है, बट वो सेम एफर्ट ना, दे विल नॉट सीम लाइक एफर्ट नाउ। जो पहले आपको एफर्ट लगते थे, सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक जाना है, जॉगिंग भी करना है, एक्सरसाइज, कोई बोलता है सूर्य नमस्कार, अब आप है ना जब आप सुबह उठोगे यू विल बी इंस्पायर्ड, अपने आप आपका मन करेगा ये कर लूं, वो कर लूं, किसी को है ना कंसल्ट कर लूं, एडवाइस ले लूं, ये भी कर लूं। माने these won't be efforts now, it will be effortless, you will be inspired to take actions. Okay, so your actions will be now inspired. तो एक्शन तो करना है बट दे विल बी इंस्पायर्ड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फेथ रखना है। सीक्रेट मूवी में शालिनी जी अभी देरी लगेगी, सीक्रेट मूवी में सबको याद है 3 स्टेप्स थे, आस्क, बिलीव, रिसीव। ओके, तो आस्क आपने क्या किया, ड्रीम्स आपने लिख लिए, मतलब आप मांग रहे हो उसको यूनिवर्स से, को भगवान से। उसके बाद सेकेंड स्टेप है बिलीव। अगर आपने लिख दिया है मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए और आप खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी 60 kg आइडियल वेट आपको चाहिए लेकिन आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो, छोड़ो ये पॉसिबल थोड़ी है, तो आपने अपने खुद ही दरवाजे बंद कर लिए आपने अपने ड्रीम्स के दरवाजे। तो सेकेंड स्टेप इज बिलीव। व्हेन यू बिलीव, जिस तरह आप ग्रेविटी पे बिलीव करते हो ना, आप बिलीव करते हो ग्रेविटी है, उस तरह आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करना होगा। एंड व्हेन यू बिलीव, द थर्ड स्टेप ना, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड स्टेप ऑटोमेटिक यूनिवर्स का काम है। एंड देन थर्ड स्टेप इज रिसीविंग, एंड देन यू विल रिसीव। यस, कंटिन्यू। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you don't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. ठीक है, तो आज क्या करना है हमको, जैसे हमने शुरू में ही किया था, बिगिनिंग में ही, आपको क्या क्या चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी लिस्ट बनाई थी, मैंने तो बहुत लंबी बनाई थी, है ना, हेल्थ एरिया में, मनी एरिया में, रिलेशनशिप में, करियर में, बहुत कुछ बनाया था। अरे सपने जगा लिए बहुत सारे, पहले नहीं थे उतने, अब जगा लिए। तो हाँ, यस, तो अब क्या करना है, उन सपनों में से जो भी आपने लिखा है, आप अपने टॉप 10 डिजायर्स चूज कर लीजिए, ठीक है, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको। अब अगर कोई 10 साल बाद की चीज है
ओके अभी लग रहा है कि ना बच्चे 10 साल बाद कॉलेज जाएंगे, तो आप अभी से लिख रखे हो, बहुत अच्छी बात है। वी शुड ऑलवेज मैनिफेस्ट अर्ली ओनली, वी शुड राइट आवर ड्रीम्स पहले से ही। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं अभी ये चीज ज्यादा जरूरी है ना, इस करंट ईयर में मुझे ये चीज चाहिए, इस दिवाली पर तो मुझे पूरा फर्नीचर रेनोवेट कराना ही है, तो आपको जो चीज अभी चाहिए तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत एज इन हाँ करंट में, उन सबको आप चूज कर लो। तो या तो आप एक ही एरिया से चूज कर लो या फिर आप अलग अलग एरिया से चूज कर लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। नाउ बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रहा है कि बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इंटेंशंस प्लस एलिवेटेड फीलिंग्स इज इक्वल टू अ न्यू एनर्जी। जब आपके इंटेंशन स्पेसिफिक है, आपके फीलिंग्स एलिवेटेड है, एलिवेटेड मींस जब आप विजुअलाइज करते हो, तब जाकर एक न्यू एनर्जी क्रिएट होती है। ओके तो जस्ट लाइक व्हेन यू गो एंड आप कुछ अपनी ड्रेस स्टिचिंग के लिए ऑर्डर देने गए हो, ठीक है, किसी टेलर के पास, किसी बुटीक के पास, तो आप बहुत बहुत एकदम माइन्यूट इंस्ट्रक्शंस भी देते हो ना, एकदम माइन्यूट इंस्ट्रक्शंस, है ना। इतना क्वार्टर ही स्लीव्स करना, ऐसी नेक करना, ऐसा डिजाइन देना, नीचे ये वाली लेस लगा देना, इतनी ये होनी चाहिए, इतना ये, पूरा एकदम आप देते हो। आप थोड़ी बोलते हो बस तुम स्टिच कर देना, नहीं ना, नहीं तो वो जो स्टिच करके लाएगा उसको खुद को भी नहीं पता कि स्टिच क्या करना है। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, स्मॉल स्मॉल थिंग। अगर आपके कोई ट्रैवल ड्रीम्स है तो आप मालूम करिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन एंड फिर ड्रीम लिखिए। अगर आपका कोई मटेरियल थिंग है, कमरा, घर है, फोन है, कार है, ज्वेलरी है, तो आप मालूम करिए, गूगल में जाके चेक करिए, ठीक है, कि किस तरह के डिजाइन चाहिए, क्या चाहिए। आपने खाली लिख दिया तो वैसे नहीं होगा। मेक योर इंटेंशंस वेरी वेरी क्लियर। इमेजिन आप एक ऑर्डर दे रहे हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स को आप ऑर्डर दे रहे हो, तो आप जितना स्पेसिफिक होगे उतनी ज्यादा यूनिवर्स को इजी रहेगा and it will be easier to attract. Yes. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For ठीक है, example, तो आज क्या करना है आपको? अब आप बोलोगे वापस से ड्रीम्स लिखना है। अरे ड्रीम्स लिखने हैं, आपको एक शीट लेना है, ठीक है। यू हैव टू टेक अ शीट, या फिर आप अपने वही ड्रीम वाले बुक में ही लिख लो बाद में, है ना, एक पेज में जहां पर सिर्फ टॉप 10 ड्रीम्स हो, वो भी कर सकते हो। और नहीं तो शीट ले लो जिसमें आपने अपने सिर्फ टॉप 10 ड्रीम्स को अच्छे से लिखा। फॉर्मेटिंग वही होगी जो हमने डे 11 को डिस्कस किया था, 3 बार थैंक यू और उसके बाद जो भी आपका ड्रीम है, बट प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख सकते हो। for example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down the last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. ठीक है, तो यहाँ पर तो उतना डिटेल इन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, ये वाली जो 10 ड्रीम्स की लिस्ट होगी ना, इसको आप एक एक ड्रीम एक एक पेज का मत लिखना,
वो तो आपका मेन ड्रीम में लिखा हुआ ही है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इसको आप थोड़ा सा 3-4 लाइन का कर लेना, या जो भी 4-5 लाइन का, बट सब कुछ आ जाए उस तरह से कर। ओके, उसके बाद यस करना क्या है? Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. ठीक है, तो अब बहुत लोगों के मन में था ना 3 बार थैंक यू क्यों लिख रहे हैं हम? तो 3 बार थैंक यू जब आप लिखते हो तो उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है कि आप उसको उसमें ना अपनी ड्रीम्स का फोकस बढ़ा रहे हो। आप बस शुरू से ही स्टार्ट नहीं हो जा रहे हो, मुझे एक घर चाहिए, मेरा एक घर हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आप 3 बार जब थैंक यू से शुरू करते हो, इट मीन्स दैट यू आर नॉट जस्ट थ्रोइंग अवे योर ड्रीम्स। ओके, एक फोकस आ गया आपके ड्रीम्स पे। दूसरा, 3 नंबर जो है, नंबर 3, इट इज अ वेरी मैजिकल नंबर, बहुत जादू वाला नंबर है ये। इट इज द मैजिकल नंबर ऑफ क्रिएशन। कुछ भी दुनिया में क्रिएट होता है उसकी मैजिकल नंबर ही 3 है। ओके, क्रिएशन की नंबर ही 3 है। एक मैन, वुमन एंड बेबी, क्रिएशन माने सृजन बोलेंगे ना, हाँ, सृजन का नंबर 3 है ना, उसी से पूरा फैमिली क्रिएट होता है। अगर हमारे हिंदू ग्रंथों में भी देखें, हिंदू माइथोलॉजी, तो भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश है ना, 3। We also know the Trinity, the power of Trinity, अगर कोई जानते हैं तो। उसके बाद ओम, ओम आई थिंक इज द सबसे बड़ा पावर जो है यूनिवर्स में। इट इज कंटेन्ड इन द वर्ड ओम। ओम भी किससे बना है? 3 अक्षरों से बना है, ठीक है, अ, उ, म, तो 3 से बना है। हाँ, तो 3 इज अ वेरी मैजिकल नंबर। तो जब आप 3 बार थैंक यू लिखते हो, इट गिव्स अ मैजिक टू योर ड्रीम, एक पावर देती है अलग आपके ड्रीम्स को। यस, कंटिन्यू। The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा आज 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया कि हमने अपनी एक 10 ड्रीम्स की लिस्ट बना ली, ठीक है, जो जो ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी ड्रीम्स भी चाहिए, उनको काटना नहीं है, उनको मिटा मत देना, बट अभी हमको 10 ड्रीम्स पे हम अपना पूरा फोकस डाल देंगे। बोलते ना, तो वो पावर जो आपके पास है, आप उन 10 पे डाल दोगे अपनी। यू विल यूज योर एनर्जी एंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन दोज। दूसरा स्टेप आएगा आगे। अब हमको करना क्या है सेकेंड स्टेप में? यस, To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally, answer the following questions as though you have received your desire. ठीक है। First, Yeah. what emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. ठीक है, तो अब हमको करना क्या है? अब अपने लोगों को हर एक डिजायर में बहुत सारी एनर्जी डालनी है। तो क्या करेंगे? आपने फर्स्ट डिजायर ली, आपने अपनी फर्स्ट डिजायर चूज की। अब सपोज वो आपसे, आपकी वेट से ही रिलेटेड है, आपको चाहिए अपना आइडियल वेट 60 kg। 60 मैं इसलिए चूज करूँ कि वो एक नॉर्मल होता है, बहुत लोगों को एक नॉर्मल वेट होता है। तो सपोज करिए आपका वो ड्रीम है। ओके, तो आपने क्या किया? आपने फर्स्ट ड्रीम देखा, अब आपने अपनी आंखें बंद की, आपने उसको खूब सारा पावर देना है। ओके, मन में पहले बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल,
I have achieved my 60 kgs of ideal weight. आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को मिरर में देखकर, आप किस तरह के ड्रेसेस पहन रहे हो, आप साड़ी में कितने अच्छे लग रहे हो, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग यू, वाओ, आपके पास फेसबुक पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम में लोगों की कमेंट्स की भरमार हो गई, आपको खुद को इतना लाइट फील हो रहा है। अब जो जो फील करोगे जब आप हो जाओगे 60 kgs के, सब आपने खूब इमेजिन किया अपने मन में, आपकी फीलिंग्स आप चेक करोगे, बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ, यू आर फीलिंग सो गुड। एंड फिर उसके बाद वो आपका विजुअलाइजेशन खत्म, 1 मिनट तक मिनिमम उसको टान लेना विजुअलाइजेशन को। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस इमेजिन करोगे अपने मन में, ठीक है, ये किसी को लिखना नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू राइट, यू डोंट हैव टू से, यू जस्ट हैव टू थिंक। जब ये हो रहा है, जब आपका ड्रीम पूरा हुआ, तो कैसे इमोशंस फील हो रहे हैं, वो तो आपने विजुअलाइजेशन में फील कर लिया। फिर आप सबसे पहले किसको बता रहे हो, ओके, कि आप अपने समझ लो कि ये तीनों क्वेश्चन ना विजुअलाइजेशन के में ही इंक्लूडेड है, अलग से आपको नहीं करना। तो आप सबसे पहले किसको बता रहे हो, इमेजिन करो ये भी, कि आपका जब 60 kgs हो गया, आप सबसे पहले किसको बताओगे, मम्मी को फोन किया, बहन को फोन किया, या हस्बैंड को बता रहे हो, जल्दी से जाके उनको एक हग दिया, पता है मेरा 60 kgs फाइनली हो गया, वाओ, अब तो मेरे को वो वाली ड्रेस तो लाके देनी ही पड़ेगी, है ना, जो मैं कब से देख रही थी। तो आपने किसको बताया, इमेजिन, ओके। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले व्हाट विल यू डू, उसमें पूरा डिटेल घुसा दो, क्या करोगे आप सबसे पहले। अगर किसी का 60 kgs आइडियल वेट है, अभी उसका 70-75 रहता है, तो वो क्या करेगा, शायद उसी दिन मिठाई खा लेगा या फिर उसी दिन केक की पार्टी, जो भी आप करोगे, है ना कुछ तो अच्छा ही करोगे। या फिर आप सबसे पहले भगवान के सामने गए एंड आपने बोला, वाओ, थैंक यू सो मच भगवान जी, ये मेरा इतने दिनों से एक सपना था, इतना बड़ा सपना था, एंड ये आज पूरा हो गया, ओके। तो ये आपने तीनों क्वेश्चन अपनी उस इमेजिनेशन में ही करनी है, ओके, यस। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words, thank you, so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. यस, तो आपको हर एक डिजायर के साथ ये करनी है। 10 डिजायर है, बुक में लिखा हुआ है कि मिनिमम 1 मिनट आप एक डिजायर को दे दीजिए, मिनिमम। देखो मिनिमम माने कम से कम, ज्यादा अगर आपको देना है ना, पावर बुक में लिखा हुआ है कि आपको 7 मिनट्स तो देना ही चाहिए। जब आप 7 मिनट्स तक विजुअलाइज करते हो, तो आपकी वो जो एनर्जी है, आपका जो वो फ्रीक्वेंसी है, वो उस लेवल तक पहुंच जाता है इन 7 मिनट्स, ओके। तो या तो आप टाइमर लगा लो, और आप मे बी आप फर्स्ट टाइमर हो, फर्स्ट टाइम आप करोगे विजुअलाइज, तो डोंट ट्राई फॉर 7 मिनट्स, आप एक बार शुरू में 1 मिनट तक करो। और जो लोग पहले बहुत बार कर चुके हो आप लोग क्लास, यू हैव टू डू इट फॉर 7 मिनट्स। 7 मिनट्स तो मिनिमम मतलब है, आपको 8 मिनट्स का रिमाइंडर लगाना चाहिए। अश्विन मैम ने अभी यही बताया है मॉर्निंग वाली क्लास में, 8 मिनट लगाओ ताकि आपका अच्छे से 7 मिनट्स हो जाए, ओके। नहीं तो क्या होता है, टाइमर लगाते हो, आंख बंद करते हो, धीरे धीरे उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचते हैं, 7 मिनट्स हो नहीं पाते प्रॉपर वे में, ओके। तो ये हमको करना ही करना है, एक एक डिजायर को लेके। हो सकता है कुछ डिजायर में आपको बहुत फीलिंग्स आएंगे, कुछ डिजायर में थोड़ी कम फीलिंग आएगी, है ना, हर डिजायर में जरूरी नहीं है सेम तरह की फीलिंग आए, इट इज ओके, it is perfectly okay, but do it and feel that gratitude. Then you are basically what happens कि ये जो है ना visualization, ये आपको एक different frequency में ले जाते हैं, on a higher frequency. हमारे dreams हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, because we are not on that frequency. तो जब हम अपने एक हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, then we start attracting, तो हमने उन ड्रीम्स को पावर दे दी आज, ओके। एंड जितना आप इसको रेगुलर करोगे, हर दिन 1 मिनट 2 मिनट, अगर आपको 10 ड्रीम को भी रोज नहीं करना है ना, आप 3 ड्रीम खाली रोज ले लेना, ये मेरे को आज नहीं बोलना चाहिए था,
आज 10 ड्रीम करना है, आज 3 मत लेना, ठीक है? यस, आज की प्रैक्टिस में 10 ड्रीम्स है। ओके, कंटिन्यू। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires, cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words, thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. वाह, बहुत जन यूज करते हैं ना फ्रिज के मैग्नेट्स। आप कहीं भी घूमने जाते हो तो मैग्नेट्स ले आते हो वहां से, है ना? तो अब की बार व्हेन यू ब्रिंग मैग्नेट्स तो सी कि उसमें ऐसा कुछ हो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपका फ्रिज पर भी लग गया, है ना? डोंट ब्रिंग ऑफ डेंजरस एनिमल्स, डेंजरस रेप्टाइल्स, ऐसा अजीबोगरीब मैग्नेट्स मत खरीद के लाओ, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज योर विजन बोर्ड ऑल्सो। तो जो आपको मन है, सपोज आपको ना फ्रांस जाना है, पेरिस जाने का, घूमने का मन है, आईफिल टावर का बुलाओ ना, मैग्नेट मिलता होगा, खोजो कहाँ मिलता है, लेकर आओ, वहां लगा दो। लंदन जाना है तो लंदन आई का लेकर आओ, मैग्नेट लगा दो फ्रिज पर। आप जितनी बार फ्रिज खोलोगे आपको दिखेगा। ओके, तो एक होता है मैजिक बोर्ड, दैट इज विजन बोर्ड। सीक्रेट मूवी अगर जिन लोगों ने भी देखी है, विजन बोर्ड याद है ना सबको? उसमें एक जो आदमी बनाता है विजन बोर्ड, यस। तो विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि आवर जो ये क्वांटम वर्ल्ड है, देखो हम लोगों को ना उतना ही पता है जितना हमको दिखता है ना? हम लोगों को जितना दिखता है उतना ही पता है। बट देयर इज अ वर्ल्ड, देयर इज अ यूनिवर्स कॉल्ड क्वांटम यूनिवर्स। उसमें क्या होता है, इट इज होलोग्राफिक। जो हम ये बोलते हैं ना, यूनिवर्स, तरंगे, भावना, एवरीथिंग, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज होलोग्राफिक। मतलब वो आपके बोलने, सुनने, लिखने से ज्यादा इमेजेस, ड्राइंग्स को कैप्चर करते हैं, बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, बहुत जल्दी। तो अगर आपने लिखा है कि आई एम गोइंग टू पेरिस, और एक आपने पेरिस की पिक्चर लगाई है वहां की पूरी, टूरिज्म की, वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगी इंस्टेड ऑफ योर राइटिंग। तो राइटिंग तो करना ही है, लेकिन अगर आपको और पावर देना है तो आपने वहां पर उसकी पिक्चर लगा ली। किस किसने मैजिक विजन बोर्ड बनाया है पहले? एवरीवन। आपने जो भी विजन बोर्ड बनाया है, यस, क्या आपने नोटिस किया है उसमें बहुत जल्दी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, बहुत जल्दी, है ना? हम उनको, पता नहीं मुझे आप लोगों के हो रहे हैं कि नहीं, अगर किसी के हो रहे हैं तो Yes, आप लोग, दी हो रहे हैं, यस, हो रहे आई हैं। थिंक या रितु ने भी शेयर किया था, रितु भाभी ने शेयर किया था, पूनम ने शेयर, जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड बनाया है वो बहुत जल्दी, मतलब मैं अपने विजन बोर्ड में खुद मैं हैरान हूँ कि अरे ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लगा दिया था एंड देखो इतना जल्दी पूरा हो गया। तो आपके विजन बोर्ड जो है, आपके पिक्चर्स जो आप लगाते हो, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो अब उसमें इम्पोर्टेंट है कि आप ऊपर में ना 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जरूर लिख देना, बोल्ड लेटर्स में, हो सके तो येलो पेपर एंड रेड पेन। ओके, उसके बाद आप कोई भी पिक्चर्स लगाइए, जिस तरह आपको जाना है, जैसे बच्चे चाहिए, जैसा रिलेशनशिप चाहिए, यू वांट अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, तो पुट अ वेरी लविंग पिक्चर ऑफ यू, ओके, एंड लविंग पिक्चर ऑफ योर कपल, आप लोग जो हो उसका लगाओगे ना, तो ऐसे अलग दूर दूर देखते हुए मत लगाना। ओके, सी दैट द पिक्चर, मतलब उसमें आप लोग दोनों देख रहे हो एक दूसरे को, ऐसा कुछ पिक्चर लगाना। ओके, होल्डिंग हैंड्स और हगिंग, नॉट जस्ट स्टैंडिंग। तो जिस तरह की आप पिक्चर लगाओगे, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स। एनीथिंग यू कैन पुट, ज्वेलरी की फोटो लगा सकते हो, न्यू कार की, हर चीज की फोटो आप अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। एंड जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड बनाया था ना, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आप शेयर कर सको तो जरूर से शेयर करिएगा। यस, या Magic practice number 13. Make all your wishes come true. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful.
Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for dash. Third, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. First, what emotions did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. And fourth, final practice. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words, thank you, so that you feel them as much as you can. Fifth, if you like, create a magic board. Cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Sixth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. Thank you. Yeah, thank you Shalini ji so much. Thank you for volunteering. ये था आज का चैप्टर, बट मुझे इसके अलावा बहुत कुछ बताना है आपको जो आपको करना चाहिए फॉर योर ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन. ठीक है, जो इस चैप्टर में नहीं है बट कोई पावर बुक में है, कोई और बुक में है, सीक्रेट में है, और मैम ने हमसे शेयर किया था. ओके, तो पहला होता है 5 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. देयर आर, अगर आप कोई भी चीज, आप लोग मैनिफेस्टेशन वर्ड से कंफ्यूज मत होना. ओके, मैनिफेस्टेशन इज बेसिकली डिजायरिंग समथिंग एंड देन उसके लिए आप उसको ट्राई कर रहे हो अट्रैक्ट करने का. दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. ओके, तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है कि आपने उसको लिखा, राइटिंग. ओके, राइटिंग देम डाउन इज द फर्स्ट स्टेप. कि आपने लिखा, यस, पूरा डिटेल में लिखा, स्पेसिफिक वे में लिखा योर ड्रीम इन प्रेजेंट टेंस, 3 बार थैंक यू करके. ओके, दूसरा स्टेप है कि आप उसको बार बार बोलते हो, बार बार आप बोलते हो, रीड करते हो, बोलते हो. ठीक है, जितनी बार आप उसको बोलते हो आप अपनी ड्रीम को और पावर दे रहे हो. तो हो सके तो अपनी ड्रीम्स को बार बार बोला करिए, मिरर के सामने बोला करिए, उसको कॉपी में देख कर पढ़ा करिए, जोर से, मन में नहीं. ओके, बोला करिए. बोलने का, वर्बल का एक अलग पावर होता है. उसके बाद है सुनना. ओके, जब आप बोलते हो तो सुनते भी हो ही, है ना. तो लेकिन सुनना एक और तरीके से हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है, मैम ने कहा कि आप अपने ड्रीम्स को है ना बोलकर रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो. अपने पूरे जिस तरीके से आपने लिखा है उसको बोल दिया, रिकॉर्ड कर लिया, एंड रात में सोते समय आपने एक बार अपने ड्रीम्स को सुना एंड आप सो गए. तो आप उसकी ऑडियो भी बना सकते हो, और नहीं तो बार बार सुनो. 4th स्टेप है कि उसको बार बार देखना. देखना एज इन उसकी पिक्चर को देखना, जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं. ओके, तो जब आप बार बार अपने ड्रीम्स देखते हो, आपको बच्चों को किसी कॉलेज में एडमिशन कराना है, उस कॉलेज की पिक्चर लगाओ, उसके सामने अपने बेटे का फोटो लगा दो. आपको अपने बैंक में एक कुछ 10 लाख का डिपॉजिट चाहिए, आप लगाओ ना, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, उसके नीचे लिखो 10 लाख डिपॉजिट. हर चीज की फोटो हो सकती है, एवरीथिंग कैन हैव अ फोटो. तो हर चीज की फोटो आप खोज सकते हो, क्रिएटिवली बना सकते हो. तो दैट इज सी, दैट इज विजन बोर्ड. एंड द लास्ट स्टेप इज विजुअलाइज करना, मतलब उसको इमेजिन करना. और कैसे इमेजिन करना है हमने आज डिस्कस किया है ना. आप ऐसे इमेजिन करोगे जैसे कि वो हो चुका है और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो. अब ये जो इमेजिनेशन है, इसमें और फीलिंग लाने के लिए आप इसमें अपने 5 सेंसेस, जितना सेंस ऑर्गन्स आप उसमें डाल सकते हो वो आप डालोगे.
ओके, तो अगर आप सपोज करिए आपको जैसे अभी ना, अभी सब कोई ऋषिकेश में बैठे थे ना पत्थर पर, तो आप फील कर रहे थे पत्थर की चुभ, हल्का फुल्का चुभ भी रहा था आपको, आपके थाइज में, बॉडी में ना हल्का फुल्का चुभ रहा होगा, या फिर आप पानी में ना हल्का सा आपने पैर डाल लिए अपने, हल्की पल्टी नहीं मारी, तो आप वो पानी की ठंडक फील कर पा रहे थे। अगर आप वो हवा फील कर पा रहे थे, अगर आपको कोई सुगंध भी आ रही थी उस समय, क्या पता फूलों की सुगंध आ रही थी, तो अगर आप अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स यूज कर लोगे ना उसमें, तो उसमें और पावर आ जाता है। आपको डिसाइड करना होगा, आपको क्रिएटिव बनना होगा कि आप उसमें कैसे घुसाओगे। ओके, तो जैसे कितने लोगों का गृह प्रवेश होता है, हवन का धुआं फील करो, ओके, चाबियों की खनखनाहट फील करो, अगर किसी को जो भी बहुत कुछ हो सकता है ना, जो अपने फर्स्ट बार सीरा बनाते, हलवा बनाते, उसकी सुगंध को महसूस करिए। तो आप अगर अपना सेंस ऑर्गन्स उसमें डालेंगे तो आपकी इमेजिनेशंस और पावरफुल होगी। ठीक है, तो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये देखो, इंफॉर्मेशन तो मैं सारे दे दूंगी, आप जितना यूज करोगे उस इंफॉर्मेशन को, आपके लिए उतना जल्दी काम आएगा। Then there are 4 pillars of manifestation. 4 उसके खंबे होते हैं, स्तंभ जिसको कहते हैं। ओके, पहला है ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, आपके कोई सपने पूरे नहीं होंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ओके, यू आर ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर योर ड्रीम्स। यू आर नॉट, मतलब पहला आप जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, अब बहुत ग्रीड होकर, बहुत लैकिंग की फीलिंग से मत करना। ओके, बी ग्रेटफुल, इतना कुछ तो दिया है भगवान ने। आई एम ग्रेटफुल बट आई वॉन्ट सम मोर, मुझे और की इच्छा है। ओके, आई एम नॉट कि मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया भगवान ने, एंड आप हमेशा मतलब रो रो के आप कोई सपने नहीं मांग सकते हो। ओके, तो फर्स्ट है ग्रैटिट्यूड। सेकंड है एक्सेप्टेंस। आपकी जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आप उसमें ब्लेम गेम नहीं कर रहे हो। ओके, ये तो उसके कारण ही ऐसा है, वो तो है ही ऐसा, मैं ना अपना ड्रीम्स में से लिख के उसको चेंज कर दूंगी, कोई दूसरे को चेंज करना, उसका कारण ये है, उसका कारण वो है, उसका कारण ये नहीं। एक्सेप्ट करिए आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, नो डिनायल, नो रेजिस्टेंस, एंड देन यू विल, फिर आप मांगिए ना जो मांगना है। ओके, उसके बाद थर्ड है सेटिस्फैक्शन, कंटेंट। ओके, आप सेटिस्फाइड हो बट यू आर ईगर फॉर मोर। हो सकता है आप अभी अपने पैसों से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और चाहिए, तो ठीक है, अब और जो चीजें हैं आपके पास उससे सेटिस्फाइड हो जाओ। ओके, तो सेटिस्फैक्शन। एंड फोर्थ इज एप्रिसिएशन। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। whatever you appreciate in life will always appreciate in your life. ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हो, बड़ी चीजें हो, यू हैव टू स्टार्ट टू अप्रिशिएट। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो एकदम प्योर, ऑनेस्ट, गुड, पॉजिटिव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, सपोज आपको चाहिए कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इट शुड नॉट बी कि अरे मेरे जो वो कॉम्पिटिटर है ना, उसका इस बार बहुत लॉस हो जाए, उसको एक भी ऑर्डर नहीं मिले। ऐसा मैनिफेस्टेशन आप किसी के लिए नहीं कर सकते हो, बल्कि उससे आपका नुकसान होगा। ओके, तो हमेशा प्योर, ऑनेस्ट, गुड, पॉजिटिव होना चाहिए आपका मैनिफेस्टेशन। ओके, और क्या था? यस, एंड कुछ अगर आप है ना, या एंड अगर आप लोग जैसे कोई यहाँ पे है जो मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन है यहाँ पे लोग जो Yes. मेडिटेशन करते हैं, Yes, या yes. या तो अगर जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन जब आप करते हो ना, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। आपने फील किया है, यू फील वेरी गुड आफ्टर मेडिटेशन, यू फील एज इफ एक नई Yes. एनर्जी, एक डिफरेंट जोन पर आप चले गए। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, यू हैव रीच्ड अ डिफरेंट लेवल, अपने एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर आप पहुंच गए हो। अब आप उस समय इफ यू विल विजुअलाइज ना आफ्टर मेडिटेशन, वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, because you are already in a high zone, high frequency zone. So that time you can always use to
मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। जो लोग बहुत सुबह उठते हैं अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, एम्ब्रोजियल आवर्स में, उन लोगों को वो टाइम जरूर यूज करना चाहिए अपने विजुअलाइजेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, होता है ना, मतलब वो टाइम अगर बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर दीदी मैं बोलूं कुछ? फॉर योर, 1 मिनट नेहा, ठीक है, अभी शेयरिंग्स एंड क्वेश्चंस नहीं, मेरे को बहुत जो जो बोलना है मैं चेक कर लूं, उसके बाद ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे, उसके बाद सुवर्णा जी, टाइगर, ड्रीम टाइगर अच्छा विजुअलाइजेशन। ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, वो आज नहीं, वो डे 22 बिफोर योर वेरी गाइस तब ओके, करेंगे। थैंक यू। या और अभी अभी एक थोड़ा हाँ? देरी है क्या, मैं उसका खाना डाल दूं, वो भूखी है। ओ यस यस, देख के आओ। हाँ यस या, तो अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम है जो आपको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको पता नहीं है, जब आप अपने ड्रीम को इतनी पावर देते हो ना, यूनिवर्स कितनी बार उस ड्रीम्स को क्रिएट करता है आपके लिए। ओके, हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, आज है कि नहीं मुझे पता नहीं। वेद प्रकाश जी आप हो क्या? नहीं है। वेद प्रकाश जी है एक पार्टिसिपेंट, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने ना विप्रो कंपनी में कुछ उनको डील चाहिए थी, और वो उन्होंने उस कंपनी को फोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे मैं आपका ये वाला काम करना चाहता हूँ, कैलकाटा का मुझे ये डीलरशिप चाहिए, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर इट। तो विप्रो कंपनी के जो जिनसे उन्होंने बात की, उन्होंने बोला ऐसी हमारी कोई पॉलिसी ही नहीं है, ऐसा हमारा कोई वो ही नहीं है, मतलब हम लोग करते ही नहीं है इस तरह से, डीलरशिप देते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम में लिख रखा था और वो उसको बार बार विजुअलाइज करते थे, फील गुड करते थे, पावर देते थे। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत बार फोन किया एंड उनको यही जवाब मिला, ऐसी ड्रीम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पॉलिसी नहीं है, हम डीलरशिप देते ही नहीं है इस तरीके से। ओके, लेकिन वो करते रहे एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो इतनी बड़ी कंपनी की पॉलिसी थी ही नहीं, वो उन्होंने पैदा करवा दी, वो उन्होंने क्रिएट करवा दी। मतलब उस जब मैंने फिर जब उन्होंने एक दिन फिर बात किया, तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम आपको ना हेड डिपार्टमेंट से कनेक्ट करवाते हैं। एंड उन्होंने कनेक्ट करवाया, फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप हम सोचते हैं इस बारे में, एंड फिर आप इस दिन मिलने आ जाइए, बात कर लेते हैं। एंड उन्होंने बात कर ली एंड यू वोंट बिलीव कि वो डील उनको मिल गई। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ कि उन्होंने इस तरह से किसी के लिए वो डीलरशिप देने का फैसला किया होगा। जस्ट इमेजिन, यूनिवर्स ने क्रिएट किया है उनके लिए ये सपना, इट वाज नॉट देयर इन द यूनिवर्स। ओके या, तो पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं, देन आप अपना डिस्कस करिए, क्वेश्चंस पूछिए। यस, आई विल गिव यू 10 minutes extra today. Yeah. So join your hands, everyone. Close your eyes. Thank you, God, for my wonderful parents, that yes, they are fit, fine, and healthy. Thank you to this magic book, as it made me realize that yes, I have many dreams which needs to be fulfilled. Thank you, God, for making my many dreams come true only through gratitude. Thank you, God, for making me money magnet and for abundance of everything in my life. Thank you, God, for giving me confidence and making me happy always. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, God. I love you. Thank you, Mridula. Thank you for the lovely prayer. जो भी कल करना चाहता है ग्रैटिट्यूड प्रेयर, अगर आप खुद करना चाहते हो आप नॉमिनेट कर दो, नहीं तो मैं अपने मन से ही किसी को कर दूंगी। यस ओके या, अब बोलो किसको क्या क्वेश्चंस है पहले? दी आई गॉट पहले एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आज का एक्सरसाइज? सबको क्लियर है क्या करना है? सुवर्णा जी मेरा क्वेश्चन है, मेरे बता दो ना वापस। हाँ यस सुनीता जी। या सुवर्णा जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने लास्ट टाइम शायद बताया था गोल्स लिखने के लिए,
मंथली गोल्स, तो ये गोल्स और इनमें डिजायर्स में कुछ डिफरेंस है? लाइक आई हैव स्टार्टेड राइटिंग गोल्स, मंथली गोल्स, 10 गोल्स आपने बताए थे कि 10 गोल्स लिखने हैं, और आई एम सो हैप्पी कि मैं जब ये गोल्स लिखने स्टार्ट किए ना, तो मेरे गोल्स बहुत सारे मैंने फील किया कि वो कंप्लीट भी हुए गोल्स। तो मैं वो मंथली गोल्स आई स्टार्टेड राइटिंग एवरी मंथ। तो मेरे को यही पूछना था कि ये जो ये 10 डिजायर्स लिखेंगे, आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज गोल्स जो हम मंथली लिखते हैं? मंथली गोल्स तो हुए कि आपके वो खाली उस महीने के हैं, है ना, कि इस Okay. महीने मुझे ये करना है, इस महीने ऑल वार्डरोब सॉर्टेड, इस महीने दिस दैट सम डेकोरेटिव आइटम परचेज करनी है, इस महीने शायद इतने पैसे कमाने हैं, इस महीने ये करना है, वो तो मंथली आपका हुआ। बट इन जनरल यू हैव टू हैव योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स रिटन। या बट एक उसमें जनरल राइट, उसमें जो था वो डिजायर्स भी थे, लाइक गोल्स प्लस डिजायर्स, तो बस हाँ, मुझे वो अगर डिफरेंस। आपका मिक्स्ड है तो ठीक, लेकिन आपका फॉर्मेट वही है ना, थैंक यू Yeah. थैंक यू थैंक यू वाला। यस यस यस। या हाँ, तो ठीक है। इफ यू थिंक कि हाँ वही मेरे डिजायर्स भी हैं, जो मेरे गोल्स हैं, तो इट इज एब्सोल्यूट, बेसिकली दे आर सेम। ओके, हम जब अपने ड्रीम्स को एक प्रॉपर वो देते हैं ना कि नहीं इस महीने तो मुझे ये करना ही है, देन दे बिकम गोल्स। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, यस रश्मि। मेरे को पूछना था, आपने जो ये 1 मिनट और 7 मिनट का जो चीज समझाया था ना, वो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था उस समय। 7 मिनट्स तुम्हारे लिए नहीं है, नए लोगों के लिए मैंने बोला। पूरा बात क्लियर नहीं हुआ था मेरे मैंने नए लोगों को बोला कि जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप मिनिमम 1 मिनट तक अपने ड्रीम को विजुअलाइज करना। और कैसे विजुअलाइज करना है, वो तीनों क्वेश्चन के आंसर सोच के। सबसे पहले क्या फील हुआ जब वो ड्रीम पूरा होगा, उसके बाद सबसे पहले किसको बताया, एंड थर्ड क्या किया उसके बाद। ठीक है, इमीडिएटली सब फ्रेंड्स को फोन किया, सब कपल्स लोग आपस में पार्टी करने जा रहे हो, ट्रीट आप ट्रीट दे रहे हो अपनी, क्या किया। कोई गाड़ी खरीदी है तो उसी दिन आप गाड़ी का पूजा करने जाओगे, आप फोन खरीदे हो तो आप किसी फ्रेंड को बताओगे, फिर क्या करोगे, उसमें सारे बच्चों को बोल रहे हो फीचर्स डाउनलोड कर दो, ये भी कर दो, ये सिखा दो मुझे, ये बता दो। तो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू विजुअलाइज। मिनिमम 1 मिनट आपको देना है, आप ज्यादा भी दे सकते। ओके, टाइमर लगाना है, एक्चुअली इवन आई मिस दैट पार्ट। हाँ, अगर आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप एक बार 1 मिनट का ही टाइमर लगा लो, ठीक है। ओके, अगर आपको लग रहा है टाइमर बच गया, फिर भी आपको और मन कर रहा है सोचने का, विजुअलाइज करने का, करते रहो। एटलीस्ट यू विल नो कि उससे कम तो नहीं हुआ है मेरा। ओके ओके, तो थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हैं ना, मतलब अगर 1 मिनट में वो कंप्लीट नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गए तो। यस यस। ओके, थैंक यू। हाँ नेहा, क्या बोल रहे थे बच्चा? मैं बोल रही थी ना दी, अभी इन दिनों ग्रेटिट्यूड में लिख रही हूँ दी, मतलब मैं लिख रही हूँ, समटाइम्स इट इज 11 o'clock, समटाइम्स इन द मॉर्निंग। तो दी अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो लिख रही हूँ। तो मैंने कल ही सोचा था कि भगवान मेरे को ना, लाइक मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ, मेरे को उस टाइम पे मेरे को ब्लेसिंग्स लिखने देना, मतलब सम ब्रेकडाउन्स, मतलब मेरे को लिखने देना। तो आज मैं उठ के ना दी एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम फ्रेश उठी हूँ। पहले तो मैं 5 minutes आई हैव टॉक विद माय गॉड, उसके बाद मैं जो उठी हूँ फिर मैं तुरंत स्टार्ट करी लिखना, एंड आई हैव गिवन सो मच थैंक। और दी वो फीलिंग ही अलग होता है दी, आई टेल यू दी, मतलब वो जो ब्रह्म मुहूर्त में आप जो ब्लेसिंग लिखते हो और आप जो उठ के 7 o'clock या 6:30 में लिखते हो, दैट टाइम वो आपका एकदम ही फीलिंग चेंज रहता है, एंड योर होल डे गॉन सो लवली। यस, बिल्कुल। There is a vast Very difference nice. between that you write at 6:30 or 6 o'clock or 4:30. बिल्कुल, तो जो भी लोग ऑलरेडी उठते हो ना, तो उस टाइम में उठते ही अपना फोन ले लिया, मैसेज देख रहे हो, उसको भी गुड मॉर्निंग कर दो, एक तो गुड मॉर्निंग का ज्ञान बांट दो, वो छोड़ के फटाफट अपनी ब्लेसिंग्स लिख लो उस समय। ओके, अपने ड्रीम्स जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ लो जल्दी से, एक छोटा सा खाली एक ड्रीम को विजुअलाइज कर लो, क्योंकि उस समय ना कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी होती है एनवायरनमेंट में, डिवाइन रेज होते हैं एनवायरनमेंट में,
Okay, there at that time you are very close to the divine, very close to the universe. तो आपको आपकी जो वो blessings है, आपके जो वो उस समय जो आप भी करते हो, जो भी कुछ आप करते हो gratitude का, उसका आपको 100 times power मिलता है जब आप इसके compare में अगर बाद में करते हो. Yes. Adi, Okay. I am also doing the Ashwin ma'am class, and this was the first time I am doing. Matlab, she is amazing. Great. Very Amazingly. nice. Very nice. Yeah. Lovely. Any other questions? हाँ आंटी. ग्रेटिट्यूड का जो बोल रहे हैं, मैं रोज सुबह 3:30 को उठ के जब लिखती हूँ तो फटाफट एक 10 मिनट के अंदर तो मेरे जितने भी ग्रेटिट्यूड लिखना है लिख लेती हूँ. और कभी ऐसे हो गया जब भी मैं मतलब 2-4 महीने में एक आध दिन ऐसे होता है कि कुछ और काम हो गया तो वो लिखा ही नहीं जाता. फिर 11 बज गए, नहीं अभी ये काम कर लूं फिर कर लेते हैं, ये काम कर लूं फिर कर लेते हैं, तो होता ही नहीं लिखना जल्दी से. तो इसलिए सब कंपलसरी कर लिया कि नहीं, उठते ही पहले टॉयलेट जाओ और लेके बैठ जाओ, उसके बाद ब्रश वगैरह भी सब बाद में करूंगी. तो बहुत अच्छी तरह से लिखा जाता है. नहीं, मेरा तो सिर्फ नेचर्स कॉल रहता है ना, तो मैं कल रोज सोच के रखी थी कि ये भगवान कल मेरे को लिखने देना प्लीज. Okay. Yes, I think पायल जी को कुछ पूछना है. जी सोना जी, thank you very much for all your beautiful guidance. I just want to know कि जैसे हम ड्रीम्स लिखते हैं, थैंक यू से स्टार्ट करते हैं, you said keep it in a different like कैरियर का अलग करना है, मटेरियल का अलग करना है, माय ड्रीम्स, फैमिली, रिलेशनशिप. तो जैसे मेरे ड्रीम्स से ही कनेक्टेड बहुत सारे ड्रीम्स हो जाए, जैसे इफ आई नीड अ BMW कार विद शोफर तो मेरे ड्रीम में आएगा कि मटेरियलिस्टिक में आएगा. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कैरियर इस लेवल पे पहुंचे तो वो मेरे ड्रीम्स में ही आएगा कि कैरियर में जाएगा. देखिए पायल जी, इतना उसमें इतना चिंता करने की दरकार नहीं है. अगर आपने कोई ड्रीम दूसरे हेडिंग के नीचे लिख भी दी ना, इट इज ओके, इट इज ओके. ओके, तो उसमें हम लोगों को इतना दिमाग नहीं लगा. बेसिकली तो सारे तो पर्सनल ही है ना, मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, सारे तो पर्सनल ही है. हाँ, मैं आज ड्रीम्स लिख रही थी तो सब कनेक्टेड लग रहे थे, तो कौन सी हेडिंग में लिखूं कुछ कंफ्यूजन हो रहा था. तो ऐसे इट्स बेटर आपको जिसमें समझ में आए आप उसमें डाल दो उसको. उसमें बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं है ना, ड्रीम के साथ बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं है ना. थैंक यू से स्टार्ट करना है ना. हाँ, उसमें बिकॉज लिखने की जरूरत है. I have to write in the present tense. I am having it. Yes. Yeah. Thank you. And then your dream as if it is already there. Yeah. And gratitude में I am grateful because whatever. Yes. I am grateful for this because का जो भी reason. रेड पेन. हाँ, रेड पेन से वो अलग है. एक ग्रेटिट्यूड की नोटबुक अलग बनाइए और एक ब्लेसिंग्स की अलग बनाइए, ड्रीम्स की मतलब. Dreams. So in gratitude also I have to write 10 points, and in dreams also I can keep on adding 10 points or whatever I like. Dreams आप जितने भी ज्यादा लिखो, you don't have to think कि इतना ही है. खाली कल की एक्सरसाइज माने खाली आज की प्रैक्टिस के लिए हमको एक 10 ड्रीम्स की एक अलग से उसको सॉर्ट कर लेना. Okay. So that we give more power to those 10 dreams. जी. Thank you so much. Thank you. Thank you. So I think that we are done. ठीक है. या तो कल सब के सब बताओगे कि कैसा लगा विजुअलाइजेशन करके. जिसको अपने ड्रीम्स को पावर देना है वो कर लेना. ओके, जिसको नहीं देना है मत करना. बता दिया मैंने, तो वो आपके ऊपर है. यस. And use your senses, use your feelings. अगर आप उस समय अच्छा फील नहीं कर रहे हो ना, अगर मूड अच्छा नहीं है तो डोंट डू विजुअलाइजेशन. कभी भी विजुअलाइजेशन खराब मूड से, दुखी मूड से, चिंता के मूड में कभी नहीं करना. पहले अच्छा फील करो, वाओ आज अभी बहुत अच्छा फील करना, अब मैं विजुअलाइजेशन करूंगी. ओके, आप रोते रोते थैंक यू मेरा ये हो गया, नो डोंट डू दैट. तो मूड अच्छा कर लो एंड देन डू विजुअलाइजेशन. और कभी मूड बहुत अच्छा हो ना, कभी भी, जैसे फ्यूचर के लिए एक टिप बता रही हूँ, कभी भी बहुत अच्छा मूड हो जाए, बहुत अच्छा आज फील हो रहा है, उस समय तुरंत से 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और एक ड्रीम विजुअलाइज कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा फील कर रहे हो आज, तो उसको यूज कर लो उस मौके को. ठीक है. या चलो, बाय बाय देन. Thank you. Great day. Thank you, Swana ji. Thank you. You too. Thank you, everyone. Thank you, Swarna, for the lovely session.
And thank you, Shalini ji, Thank for you. lovely Thank you, reading. everyone. Thank you. Thank you very much. बाय बाय। जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड बनाया है शेयर कर देना, हाँ, इफ पॉसिबल।